बजट पेश करते हुए सरकार अक्सर इसका ध्यान रखती है कि उसके कोर वोटर्स को क्या मिल रहा है। इस साल लोकसभा चुनाव में शिकस्त मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 विधानसभा चुनावों को जीतना बहुत जरूरी है, पर बजट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे पार्टी जनता के बीच जाकर श्रेय ले सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने स्टाइल का बजट इस बार भी दिया। उनके बजट से लेकर इस साल के 7वें बजट तक उन्होंने कभी भी किसी खास तबके के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उससे संबंधित लोगों को खुशी मिले या उनका कुछ बेनिफिट हो। जिस तरह एक आम गृहिणी घर का बजट बनाते हुए इस पर ही जोर देती है कि घर का चौका चूल्हा बिना किसी की मदद लिए चलता रहे, ना कि वह किसी को साधने या सबको साधने का जतन करती है, उसी तरह का बजट निर्मला हर बार पेश करती रही हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि देश कोरोना संकट और विश्व में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत एक सामान्य गति से चलता रहा है। निर्मला जी अपने बजट में बड़े बड़े वादे करके ताली बटोरने वाली बड़ी योजनाओं की रूपरेखा कभी नहीं बनाती। इसका नुकसान ये होता है कि हर साल बजट आने पर देशवासियों में कोई खासा उत्साह नहीं जगता, या यूं कहें कि कभी किसी वर्ग को या किसी खास वर्ग को कभी कुछ ऐसा अच्छा या स्पेशल पैकेज नहीं मिला। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ऐसे में देशवासियों के लिए ऐसा बजट होना चाहिए था जो लोगों में कुछ बड़ा होने या परिवर्तन होने की उम्मीद जगा सके। इसके उलट वित्त मंत्री जी ने बजट में ऐसे फैसले लिए जो भाजपा के कोर वोटर्स को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उनमें से एक फायदा ये भी है कि अब घर बेचने में फायदा कम हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संपत्ति की बिक्री पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म करने की घोषणा की। मतलब सीधा है कि घरों में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं होगा। अब तक की व्यवस्था में प्रॉपर्टी की सेल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के भीतर 20% टैक्स लगाया जाता। अब प्रॉपर्टी की सेल पर पूंजीगत लाभ के बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू होगा। असेंबली इलेक्शन होने वाले राज्यों को भी कुछ नहीं मिला। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थी, पर इन राज्यों के लिए मिलना तो दूर कोई उम्मीद भी नहीं जगी है। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के वोट छिटकने की चिंता भी नजर नहीं आई। अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई खास योजना नजर नहीं आई। उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनाव में और 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।